अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल चाल है। आज हम बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है उसको स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज के जो डायग्राम है वो आप देखें कि ये न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड कॉलर और जो है टेल बेस प्लेट रोटेल के फाइबर्स और शीट पे मुश्तमिल है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेजेस उन वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करती हैं। और शुरू की जो रिसर्चेस थी उसमें कम वायरसेस थी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जिनके बारे में मालूमात थी, जो इकोलाई को इन्फेक्ट करती थी, ठीक है। और उनमें से जो ज़्यादातर जो जानी जाती थी बैक्टीरियोफेजेस वो टी फेजेस कहलाती थी, ठीक है। अमंग टी फेजेस T2 and T4 phases are mainly used in phage studies। और टी फेजेस में से भी T2 और T4 फेजेस जो थी यानी कि वायरसेस वो ज़्यादा इस्तेमाल हुई वायरस की स्टडीज़ में। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिजेंबल्स दैट ऑफ टैडपोल, यानी कि कैसा इनका शक्ल सूरत नज़र आती है जैसे टैडपोल लार्वा की होती है, ठीक है। T4 फेजेस की कॉन्सिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल, जो डायग्राम में आपने देखा। द हेड इज एन एलोंगेटेड पायरामिडल, हेड कैसा है, पायरामिडल शेप में है, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हों और वो कॉमन बेस पे हों, ठीक है। अच्छा, हेक्सागोनल यानी कि पायरामिडल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर हो सकता है हेड का, ठीक है ना, टू विच स्ट्रेट टेल इज अटैच्ड। और फिर इस हेड के साथ जो है एक टेल अटैच है विद इन दी हेड, और हेड के अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है T4 में, ठीक है ना, यानी कि टी फेजेस में। द स्ट्रक्चर ऑफ फेज टेल यानी कि वायरस का जो की टेल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है उसके हेड की निस्बत। अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म्स दी इनर ट्यूब आर कोर, यानी कि प्रोटीन का जो एक यानी कि ये टेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म्स द इनर ट्यूब आर कोर, यानी कि इसका इनर ट्यूब बनाती है विच इज़ एनक्लोज्ड इन अ शीट, और वो उसके बाहर यानी कि शीट है मेड अप ऑफ एन अदर टाइप ऑफ प्रोटीन। और वो जो ये जो प्रोटीन की ट्यूब है उसके ऊपर जो शीट है, तो शीट भी एक और तरह की प्रोटीन से बनी हुई है। ऑन वन साइड ऑफ शीट इज कॉलर, यानी कि शीट की एक तरफ जो है वो कॉलर है और कॉलर जो है वो हेड के साथ अटैच है, एंड ऑन द अदर साइड इज एंड प्लेट। तो शीट की दूसरी तरफ जो है वो क्या है, यानी कि इधर ये कॉलर है, ठीक है, ये कॉलर यानी कि ये शीट है, तो शीट की एक तरफ कॉलर है, दूसरी तरफ जो है एंड ये बेस प्लेट है, ठीक है, या एंड प्लेट है, ठीक है। टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स, तो ये जो बेस प्लेट है ये एंड प्लेट है, उसमें से जो 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको आप इस डायग्राम में देख लें 6 टेल फाइबर्स को। आर अटैच्ड विच आर द स्ट्रक्चर फॉर द अटैचमेंट। द वॉल्यूम ऑफ द फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। तो फेज का जो हुजम है वो कितना है, तो बैक्टीरिया से वो 1000 गुना छोटा है, ठीक है ना। द बैक्टीरियोफेजेस रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, तो वो यानी कि हमने ये डिस्कस किया है हमने कल भी कि जो वायरसेस होते हैं वो उनको लिविंग होस्ट जो है वो चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें। तो ये बैक्टीरिया के वायरसेस हैं, इस वजह से ये बैक्टीरिया के अंदर जो है रेप्लिकेट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ ए बैक्टीरियोफेज इज इट्स अटैचमेंट। तो इस सारे फिनोमिना में जब उसने रेप्लिकेशन करनी है तो वो सबसे पहले वो अपने होस्ट के सेल के साथ जो है वो अटैचमेंट करेगा, ठीक है, जिसको एड्जॉर्प्शन कहेंगे एट रिसेप्टर साइट। और ये ख़ास जगह पे होगा, तो उसकी बॉडी की हर तरफ नहीं, ठीक है, ख़ास जगह पे होगा, उसकी सेल वॉल पे जो रिसेप्टर साइट होगी वहाँ पे होगा। ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन विरियोन एंड रिसेप्टर साइट टेक्स प्लेस। तो ये जिस वक्त अटैचमेंट होती है तो उस वक्त इनका जो है कि आपस में लिंक बनता है वायरस का और जो बैक्टीरिया है उसकी रिसेप्टर साइट का, ठीक है।
इन द नेक्स्ट स्टेप, और इससे अगला जो स्टेप है उसमें पेनिट्रेशन है, ठीक है। द टेल रिलीजेस द एंजाइम लाइसोजाइम्स, ठीक है, टू डिजोल्व अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी कि अब जो वायरसेस की जो टेल है, यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो टेल है, वो एक एंजाइम लाइसोजाइम जो है वो सिक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से होस्ट की जो सेल वॉल है वो डिजोल्व हो जाएगी। द टेल शीट contracts and tail core is forced into the cell through cell wall and cell membrane। तो ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह इंजेक्शन जो है वो स्किन के अंदर जो है जिस वक्त लगाया जाता है, तो वो जैसे वो उसकी नीडल जो है वो अंदर जाती है, तो ये वैसा वैसा आपको लगेगा। द वायरस इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू द सेल जस्ट एज द साइरेंजेस is used to inject the vaccine, ठीक है। The protein coat which forms the phage head and tail structure of virus remains outside the cell। तो वो जो बाकी सारा सिर्फ यानी कि डीएनए का कोट जो है वो अंदर जाएगा, बाकी प्रोटीन का कोट और बाकी जो टेल का स्ट्रक्चर और बाकी सब कुछ है वायरस का, वो बैक्टीरिया के जिस्म के बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। मैनी एनिमल वायरसेस होएवर एंटर द होस्ट सेल एज अ होल, और बहुत सारे और जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट के सेल के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर चले भी जाते हैं, ठीक है। immediately after entering the host cell, the viral nucleic acid takes the control of the host biosynthetic machinery। यानी कि जब ये अंदर चला जाता है वायरस का डीएनए, तो ये जाके क्या करेगा, ये होस्ट की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको उस पे अपना होल्ड कायम कर लेगा, ठीक है ना। एंड इंड्यूसेस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स। तो अंदर जाके ये क्या करेगा, हुक्मनामे उन पे जो है अपना हुक्म जारी कर देगा कि जो वायरल कंपोनेंट्स हैं वो बनाए। और वायरल कंपोनेंट्स कौन से हैं, वायरस का डीएनए और वायरस की प्रोटीन, जिससे उसने अपना प्रोटीन कोट बनाना है, ठीक है। एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, और अंदर और अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड। और पहली दफ़ा की इन्फेक्शन के बाद, यानी कि जब वो एंटर हुआ है वायरस का डीएनए एक बैक्टीरिया के अंदर, तो 25 मिनट के बाद तकरीबन 200 कॉपियाँ जो है वायरसेस की वो तैयार हो जाएंगी। बैक्टीरियल सेल बस्ट, बैक्टीरिया का जो सेल है वो फट जाएगा, ठीक है। दैट इज इट अंडरगोज लाइसिस, इसको आप लाइसिस कहते हैं। न्यूली फॉर्म्ड फेजेस आर रिलीज टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड अनदर साइकिल। तो जो नई फेजेस बनी है वो अब नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हैं, और नए ये साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि नए लिटिक साइकिल जो है वो बिगिन हो जाएंगे। द वायरस द फेज यानी कि वायरस ही है विच कॉजेज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लिटिक आर वायरुलेंट फेज। तो ऐसी फेज जो अपने होस्ट सेल को बस्ट कर दे और उसकी जो है तोड़ फोड़ कर दे, ऐसी वायरस को क्या कहेंगे, लिटिक वायरस कहेंगे या वायरुलेंट फेज कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है इस फिनोमिना की जो है वो स्केच है कि इसमें जो है कि पहले जो है वायरस जो है वो अपने होस्ट के ऊपर आके लैंडिंग कर रहा है, ठीक है। फिर यानी कि सेल वॉल के जो मखसूस एरिया है, जो रिसेप्टर साइट, वहाँ पे अटैचमेंट हो रही है। उसके बाद वो जो पेनिट्रेशन यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है खारिज किए, वहाँ पे जो है कि वो पेनिट्रेशन कर रहा है, ठीक है ना, टेल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और उसके बाद जो है कि जो वायरस का जो डीएनए है वो पेनिट्रेट कर जाता है अंदर, और जिसको वो बिल्कुल ऐसे जैसे इंजेक्शन लगता है, तो वैक्सीन जिस तरह इंजेक्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, उस तरह ये वायरल डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, ओके। इसके बाद है ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, यानी कि इसमें भी यानी कि ये है हमारे पास ठीक है, यानी कि ये जिसमें लाइसिस उसने कॉज किया है, ठीक है ना, तो वो जो है वो वायरुलेंट फेज होती है और वो लिटिक फेज कहला रही है। अब ये एक और जो है वो तरीकाकार है कि ये जो
फेज जो है ये जाके रहती है उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो वो उसके बारे में अब हमें बता रहे हैं। ऑल इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बाय फेजेस डू नॉट रिजल्ट इन लाइसिस, कि हर जो बैक्टीरिया सेल पे जो पे अटैक करती है फेजेस, तो सारी फेजेस जो है एकदम से लाइसिस नहीं कॉज करती, ठीक है। इन सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द होस्ट मशीनरी, इसमें यह है कि बाजुकात जो है डीएनए, जो वायरस का डीएनए है, वो जब अंदर जाता है होस्ट के सेल के अंदर, तो जाके उसकी तोड़फोड़ करके उसकी पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता, बल्कि क्या करता है बाजुकात वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जो है शामिल होकर रहना शुरू कर देता है, उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में। तो फेज इन दिस स्टेट, और ऐसी कंडीशन में जो वायरस का जो डीएनए है वो जब होस्ट के डीएनए के साथ जो है ये क्रोमोसोम के साथ लग जाता है, तो तब फेज को आप कहते हैं प्रोफेज, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी, और इसको आप लाइसोजेनी कहेंगे। इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कॉन्टिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली, तो बैक्टीरिया जो है वो जो नॉर्मल रहता है और नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन हर दफ़ा जब वो रिप्रोड्यूस करता है उसके जो क्रोमोसोम की जो रेप्लिका बनती है, तो उसमें वायरस का डीएनए जो है वो उसका हिस्सा बन के वो भी रेप्लिकेट होता रहता है। वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम passes to each daughter cell and all successive generations. Sometimes, however, the viral DNA gets detached from the host chromosome and lytic cycle starts. और बाजुकात फिर काफ़ी जनरेशन तक कभी कभी तो ये ऐसे रहता है उसके साथ, और कभी कभी ये है कि वायरस का जो डीएनए है वो अलग हो जाता है अपने होस्ट के डीएनए से, क्रोमोसोम से, और फिर वही जो लिटिक साइकिल है उसको वो स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, और इस प्रोसेस को इंडक्शन कहेंगे। तो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, तो जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिसके क्रोमोसोम में वायरस का डीएनए भी मौजूद है, वो रेजिस्टेंट होती हैं किससे, इन्फेक्शन से, बाय द सेम आर रिलेटेड फेजेस, यानी कि उस ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर मजीद उस जैसी जो वायरसेस हैं वो अटैक नहीं कर पाते। द फेज विच कॉजेज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेज, ओके।